बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान को एटमी धमाके करने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐलान किया है, ये फैसला किया है, ये लंका ढाई है अमेरिका के ऊपर रूस और चीन ने मिलकर, और ईरान के हक में ये एक बहुत बड़ा उन्होंने ये फैसला किया है। आप कह लें कि रूस और चीन ने मिलकर ईरान के साथ दोस्ती का, यारी का हक अदा कर दिया है। बहुत बड़ी तहलका खेज खबर है, ये बड़ी खबर है जो मैं खोलकर डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बड़ा हंगामा इस पर बरपा हुआ है। आप कह लें कि ईरान की खातर चीन और रूस ने अमेरिकी हवारियों के साथ डायरेक्ट जो है वो मत्था लगाया है। आज अमेरिका के अंदर बड़ी डिस्कशन हुई है इस चीज को लेकर। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर एक अमेरिकी तैयारे की लैंडिंग हुई है, जिसको लेकर इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर बड़ी हलचल सी मची हुई है। और ये ताने बाने इस वक्त मिलाए जा रहे हैं कि मौजूदा जो हमले ईरान के अंदर हुए हैं उसमें सऊदी अरब ने हेल्प की है अमेरिका बहादुर की। इस पर भी मैं तफसील के साथ बात करने जा रहा हूं। बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहलका झुरलू फेर दिया है दहशतगर्दों के ऊपर। इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें फेसबुक के ऊपर और दूसरी टिकटॉक के ऊपर अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी। नाज़रीन मोहतरम, रूस जो है भरपूर तरीके के साथ इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। अपना एतमाद जो है वो पूरे का पूरा दिखा रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर अमेरिकी जारहियत का मुजाहरा किया गया, अमेरिका ने हमले किए जिसके ऊपर, वहाँ पर इस टाइम में जो नाजरीन मोहतरम रूसी कंपनी ने अपने अमले को वहाँ पर दोबारा भेजना शुरू कर दिया है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, जो इस बात का इशारा समझा जा रहा है कि प्लांट में मामूल की सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। एक तो इस चीज का ये इशारा है कि वहां पर मामूल की सरगर्मियां उस प्लांट के अंदर बहाल हो चुकी हैं, और दूसरा इशारा ये है कि रूस जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। अगरचे वहां पर अटैक अब भी हो रहे हैं, हमले जारी सारी हैं, एक जंगी माहौल बना हुआ है, रूस फिर भी उसके साथ खड़ा है। एक ये पैगाम भी रूस की जानब से ईरान के दुश्मनों को दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, रशिया एंड चाइना ब्लॉक अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू डिस्कस ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत करने वाले एक करारदाद, एक मिशन को रोकने की भरपूर तरीके के साथ कोशिश की है। मामला क्या पेश है जरा आप सुने, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने कहा कि रूस और चीन ने ईरान के साथ दोस्ती का हक अदा किया है। 10 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के जौहरी मसले पर एक मीटिंग होने वाली थी। रूस और चीन ने इस मीटिंग को होने से रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि इस मसले पर आप बात करने की कोई खास वजह नहीं है। ये जो मगरबी मुमालिक हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, ये इसे सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके ऊपर बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता कि यहां पर बात की जाए कि ईरान के पास जौहरी हथियार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन 11 मुमालिक ने मीटिंग के हक में वोट दिया, लेकिन फिर भी रूस और चीन डटे रहे। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को बला करते हैं, मुस्तरद करते हैं, हम इस करारदाद को नहीं मानते कि वो ईरान का अपना मसला है, एटमी हथियार बनाए ना बनाए। ये कौन सी बात हुई कि हम कहें कि उसने नहीं बनाना। मतलब बंदे को अपने घर के मामलात बेहतर करने चाहिए, अगले घर के अंदर क्या चल रहा है ये चीजें तो नहीं ना देखनी चाहिए। लेकिन 11 मुमालिक ने मीटिंग के हक में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने खुलकर मुखालफत की। नतीजा यह निकला कि मीटिंग तो हो गई, लेकिन रूस और चीन ने इसे बला करने की पूरी कोशिश की और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर यह बता दिया कि रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। और हर मोड़ पर और हर देखे ना 11 मुमालिक के साथ मतलब है ना मुखालफत की है। अमेरिका की मुखालफत की है, बरतानिया की मुखालफत की है, फ्रांस की मुखालफत की है, खुलकर मुखालफत की है। अगरचे जंगी माहौल है, रूस का है, चीन की तो जंग थोड़ी लगी हुई है। चीन की तो चले आप कह लें कि लफ्जी गोलाबारी तो चलती रहती है,
लेकिन आज मैं कहता हूं कि ईरानियों की उन्होंने दिल जीत लिया है। ये जो चीन और रूस ने मुश्तरका फैसला किया है कि ईरान के पास एटमी हथियार होने चाहिए, इस पर बातचीत करने के नहीं होने चाहिए, ये बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि इस पर हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, रूस और चीन ने ये कहा है। तो आप रूस और चीन की इस फैसले पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमारे बुनियादी ढांचे पर हमले हुए तो हम बिल्कुल वैसा ही जवाब देंगे। इजराइल जो इन शरारतों के पीछे है, हमारे मुजाहिदीन के जवाब से महफूज नहीं रहेगा। ये सरकारी सतह पर ईरान की जानब से एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी की गई है। इजराइल को उन्होंने मुतनब्बे किया है, आगाह कर दिया है, वार्निंग दे दी है, क्योंकि ऐसी इतलात थी कि ईरान के अंदर वो हमला करने जा रहा है। तो ईरान ने पहले ही कह दिया है कि ये भूल जाओ बात कि हम जो है वो खामोश बैठेंगे, अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम भी बदले में तबाकुन किस्म का अटैक करेंगे। ये बात तुम ज़हन में रख लो। फिर नाजरीन मोहतरम, एक बड़ी खबर इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि सऊदी अरेबिया वाज इन्वॉल्व्ड इन द रिसेंट यूएस स्ट्राइक्स। यूएस नेवी P-8A पोजीशन लैंडेड इन प्रिंस सुल्तान एयर बेस इन सऊदी अरेबिया आफ्टर अटैक ऑन ईरान। यानी एक यूएस नेवी का जो P-8A पोजीडॉन त्यारा है उसको लैंड करते हुए देखा गया है प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है वहां पर। और किस टाइम पर देखा गया है? जब ईरान के अंदर हमले हुए हैं तो उसके बाद देखा गया है। तो अब ये कह रहे हैं लोग जो मतलब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जनाबे वाला सऊदी अरब ने अमेरिका की इस हमले में हेल्प की है। लेकिन मैं ये चीज जो है इससे इत्तफाक नहीं करता। आप कहेंगे क्यों इत्तफाक नहीं करते, मामला क्या है? बात यह है कि सऊदी अरब ने अगर अमेरिका की हेल्प करनी होती तो वो बहुत पहले कर चुका होता। अब तो वो खुलकर उनके राब्ते डेली बेस पर ईरान के साथ जारी और सारी हैं। ईरान के अंदर वो तो मरहूम सैयद अली खामनाई की शहादत की तदफीन के मौके पर उनका डेलीगेशन किया है। चूंकि अमेरिका के अड्डे अब भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, उनके त्यारे आ जा रहे हैं, लिहाजा एक त्यारे का लैंड कर जाना इस चीज का सबूत नहीं है कि जनाबे वाला सऊदी अरब ने हेल्प की है अमेरिका की ईरान के अंदर हमले की। सऊदी अरब तो मुखालफत कर रहा है। बिन सलमान को जब की ट्रंप ने गालियां दी हैं उसके बाद मामलात वैसे नहीं रहे जनाबे वाला। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक और जो बड़ी खबर पाकिस्तान से जो सामने आई है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड 75+ BLA and TTP terrorists during Operation Shahban in Balochistan. The operation was launched following the terrorist attack on the police station in Harnai, Balochistan. बलोचिस्तान के अंदर जो एक दहशतगर्दों ने हमला किया था हरनाई पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर पुलिस सरकार शहीद हुए थे, तो ये उसके बदले में बुनियादी तौर पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 75 BLA के दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।